सलमा और मुअन्ना हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हो गए और मुअन्ना ने काबूस और बनु बकर बिन वाइल का माजरा उनके सामने दोहरा के मुसन्ना की वसीयत उनसे बयान की कि ईरानियों से उस वक्त तक जंग न की जाए जब उनकी शीराजा बंदी हो चुकी हो और वो आपस में मुत्तहिद हो गए हों। उनके मुल्क में घुसकर भी उनसे लड़ना ठीक नहीं, बल्कि उनकी सरहदों पर रहकर उनका मुकाबला किया जाए, जहां से अरब की सरजमीन अजम की सरजमीन की निस्बत ज्यादा करीब हो। बस अगर मुसलमानों को अल्लाह उन पर गालिब कर दे तो आगे बढ़ना मुश्किल नहीं, और अगर सूरत हाल इसके बरअक्स हो तो अरब अपने रस्तों से ज्यादा वाकिफ और अपनी सरजमीन में ज्यादा जर्री होंगे और उनके लिए पलट कर हमला करना आसान होगा। मुसन्ना की यह वसीयत सुनकर हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में उनकी मौत का गम ताज़ा हो गया। उन्होंने मुसन्ना की खिदमत मुअन्ना के सपुर्द फरमा दी और उन्हें हिदायत की कि मुसन्ना के अहलो अयाल से बेहतर सलूक करें। इसके बाद हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसन्ना की बेवा सलमा से निकाह कर लिया। अरबों में ये रस्म थी कि जब कोई अजीमुल मर्तबत हस्ती इंतकाल कर जाती थी तो उसकी इज्जत व तकरीम के तौर पर उसकी बेवा से निकाह कर लिया जाता था, ताकि उसे वही अजमत व बुजुर्गी हासिल रहे जो इससे पहले उसे अपने मरने वाले शाहर की जिंदगी में नसीब थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बिन खत्ताब मदीने में तशरीफ फरमा होते हुए इराकी लश्कर की नक्ल हरकत से पूरी तरह आगाह थे। हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु को उनका यह हुक्म था कि उन्हें एक एक मौके की इत्तला दी जाए और इसके मुताल्लिक उनके अहकामात का इंतजार किया जाए। हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने शराफ में खैमजन होते ही सबसे पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में तफसीली रिपोर्ट भेजी और हिदायत तलब की। जिस वक्त हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह खत लिखा है, मुसन्ना की वफात की खबर उनको नहीं मिली थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस खत के जवाब में जो हिदायत हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजी वो मुसन्ना की वसीयत के ऐन मुताबिक थी। उन्होंने साद रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि वो फौरन कादिसिया चले जाएं, जो अय्याम जाहिलियत में ईरान का दरवाज़ा था, और हिदायत फरमाई के हुदूद अरब से करीब तर रहकर ईरानियों के तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएं। इसके बाद लिखा, तुम्हें दुश्मन की तादाद और साजो सामान की कसरत से मरूब नहीं होना चाहिए कि वो एक मक्कार और फरेबी कौम है। अगर तुमने सब्र इस्तक़लाल से काम लिया, एहसान व करम से पेश आए और अमानत का एहतराम किया तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला तुम्हें उन पर फतह याब कर देगा और वो फिर कभी मुत्तहिद नहीं हो सकेंगे, और अगर जमा हो भी गए तो उनके दिल ठिकाने नहीं होंगे। इसके बरक्स तुम्हें कामयाबी ना हो तो पसपा होकर हुदूद अरब में सिमट आना। यहाँ तुम्हारी हिम्मतें बढ़ी हुई होंगी और नावाकफियत की वजह से ईरानियों पर बुज़दिली तारी रहेगी, यहाँ तक कि अल्लाह तुम्हें उन पर गालिब कर दे और तुम उन पर फतहयाब हो जाओगे। और खत के आखिर में तहरीर फरमाया, अपने तमाम हालात व तफसीलात मुझे लिखो कि तुम किस तरह पड़ाव डालते हो और दुश्मन तुमसे कितने फासले पर होता है। तुम्हारे खत का मजमून ऐसा होना चाहिए गोया मैं तुम्हें देख रहा हूँ, और अपने मौक़िफ़ की पूरी पूरी वजाहत कर देना। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो अहकाम सादिर फरमाते थे, इनमें बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी कोई बात छूटने नहीं पाती थी। वो सिर्फ इसी पर इक्तफा नहीं फरमाते थे कि अपनी फौज के अफसरों और सिपाहियों की हौसला अफजाई करें, उन्हें जोश में लाएं, उनके और उनकी कौम के मफाखर बयान करें, और न सिर्फ इसी को काफ़ी समझते थे कि उनको दुश्मन की क़ुव्वत और फरेबकारियों से होशियार रहने की ताकीद फरमा दें, बल्कि सफ़र की राहें और एक जगह से दूसरी जगह जाने का वक्त तक मुअय्यन फरमा देते थे। गोया वो उस सरजमीन और उसके नक्शे से बखूबी वाकिफ़ हैं। चुनाचे हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने ख़त में तहरीर फरमाते हैं, जब तुम कादिसिया पहुंचो तो इस बात का ख्याल रखना कि कादिसिया अय्याम जाहिलियत से ईरान का दरवाज़ा है। उन लोगों की तमाम मादी ज़रूरियात इसी दरवाजे से फराहम होती हैं। वो एक सरसब्ज़ व शादाब और महफूज और मुस्तहकम मकाम है, जिसके पुल और दरिया एक फसील की हैसियत रखते हैं। इसलिए तुम्हारे मुसल्लह दस्ते उन रास्तों पर होने चाहिए और बाकी लोग पीछे किसी महफूज मकाम पर। अपने एक और ख़त में शराफ से कूच का दिन मुकर्रर करते हुए लिखते हैं, जब फलां दिन आए तो वहाँ से कूच करके अज़ैबुल हजनात और अज़ैबुल क़ौरस के दरमियान पहुंच जाना और वहां से मशरिक़ व मग़रिब की तरफ हमले करना। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम एक और ख़त में इरशाद होता है, मुझे लिखो दुश्मन की फ़ौजें तुमसे कितनी दूर आ गई हैं और उनका सिपा सालार कौन है, क्योंकि मौका महल और दुश्मन के हालात से लाइल्मी के बायस मैं बहुत सी बातें जो लिखनी चाहता हूँ नहीं लिख सकता। इसलिए तुम इस्लामी फ़ौजों के मोर्चों और अपने और मदाइन के दरमियान शहरों के हालात इस तफसील से लिखो कि गोया वो मेरी आंखों के सामने है। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब में लिखा, कादिसिया शाहपुर की खंदक और दरियाए फुरात की एक नहर अतीक के दरमियान वाक़ है। इसके बाएं जानिब बहर अखज़र है, जिसका फैलाव हीरा तक 2 रास्तों के दरमियान से नमूदार है। इनमें से एक रास्ता बुलंदी की तरफ जाता है और दूसरा एक नहर के किनारे जिसको अल खुसूस कहते हैं। इस रास्ते से गुजरने वाला आदमी
खौरनक और हीरा के दरमियान पहुंचता है और कादसिया की दाएं जानिब वहां के दरियाओं की एक तराई है। फिर अहले सवाद के सिलसिले में लिखा कि पहले उन्होंने मुसलमानों से मुसालिहत की थी, लेकिन अब अपने अहद से फिरकर ईरानियों से जा मिले हैं। इसी खत का जवाब देते हुए हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने तहरीर फरमाया, तुम्हारा खत मिला, हालात से आगाही हुई। जब तक दुश्मनों में कोई हरकत ना हो तुम अपनी जगह जमे रहो। याद रखो कि इस मौके पर आइंदा की कामयाबियां मौकूफ हैं। अगर खुदा ने तुम्हारे हाथों दुश्मन को मगलूब कर दिया तो तुम उनको दबाते दबाते मदाइन में घुस जाना। इंशाअल्लाह मदाइन बर्बाद होगा। मुझे उम्मीद है कि बिलाखिर फतह तुम्हारे हिस्से में आएगी। तुम्हें भी इसमें शक नहीं होना चाहिए। और हजरत साद रदियल्लाहु अन्हु के हक में खुसूसन और अपने और तमाम मुसलमानों के हक में उमूमन दुआए खैर फरमाने लगे। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु और हजरत साद रदियल्लाहु अन्हु की इस मुरासलत से जाहिर होता है कि अमीरुल मोमिनीन को इराक से कितनी दिलचस्पी थी। वो इस्लामी फौज की खबरें इस कदर एहतमाम से तलब फरमाते थे जैसे सिपा सालारी के फराइज खुद अंजाम दे रहे हैं और फौज की एक एक नक्ल हरकत पर उनकी नजर है। बिल्कुल यही हाल शाम की इस्लामी फौजों के साथ था। जिस तरह वो हजरत साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु अन्हु को खत लिखते रहते थे, इसी तरह हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु बिन अल जर्राह से भी उनकी मुरासलत थी। उनकी नजरें, और सिर्फ नजरें ही नहीं बल्कि उनका दिल और उनका सारा वजूद अपनी फौज के सरदारों के साथ साथ रहता था। गोया वो उनमें मौजूद हैं, उनके कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, उन्हें दुश्मन से डरा रहे हैं, उनके रंजो राहत में शरीक हैं और उनकी कामयाबी के लिए बेचैन हैं। ये फतह हासिल करने के लिए उन्होंने जजीरा नुमाए अरब के गोशे गोशे में ये ऐलान करा दिया था कि हर वो शख्स जो लड़ने के काबिल है मदीना पहुंच जाए, और जो शख्स मदीना पहुंचता उसे इराक या शाम रवाना फरमा देते। इसकी वजह उनका ये यकीन था कि अगर मदाइन फतह होकर पूरा इराक और हुमस और इंताकिया फतह होकर पूरा शाम इस्लामी सल्तनत में शामिल ना हुआ तो मुल्क अरब ईरान और रूम के चुंगल में फंसा रहेगा, और मुल्क अरब की तबाही दरअसल इस नौजायदा दीन की पामाली होगी जो इस मुल्क की आगोश में परवान चढ़ रहा है। इस दीन की हिमायत में हर मुसलमान और हर मुसलमान से पहले अमीरुल मोमिनीन का फर्ज अव्वलीन है, और इस फर्ज की अदायगी के लिए जरूरी है कि इन दो शेरों ईरान और रूम के नाखून काट दिए जाएं और हर इस कुव्वत का खात्मा कर दिया जाए जो मुल्क अरब के लिए खतरा बन सकता हो। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। हजरत साद रदियल्लाहु अन्हु को हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु का मकतूब मिला और वो शराफ से कादसिया रवाना हो गए। लेकिन ये रवानगी उस वक्त अमल में आई जब हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने इसकी तैयारी पर अपने इत्मीनान का इजहार फरमा दिया और फौज के मुख्तलिफ हिस्सों के अफसर नामजद कर दिए। उन्होंने लश्कर को दहाइयों में तकसीम कर दिया और हर दहाई पर हरीफ मुकर्रर किया। अलमों का अमीर साबिकून अव्वलून को बनाया और मुक़द्दमतुल जैश और मैमना व मैसरा की क़यादत उन मर्दाने कार को अता फरमाई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दादे शजाअत दे चुके थे। चुनाचे इस लश्कर में 1400 सहाबा थे जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रकाब में नबुर्दाज़मा होने का शरफ हासिल हो चुका था। इनमें से 70 से कुछ ऊपर असहाबे बदर थे। 310 से कुछ ऊपर वो सहाबा थे जो बैअत रिजवान और इसके बाद खिदमत रिसालत में हाजिर रहे। 300 फतेह मक्का के मुजाहिदीन थे और 700 ताबईन। हजरत साद रदियल्लाहु अन्हु बड़े वक़ार और जलाल के साथ रवाना हुए और अज़ैब के मकाम पर पड़ाव किया, जहां कादसिया जाने से पहले वो कुछ दिनों तक इकामत फरमा रहे थे। अज़ैब ईरानियों की एक फौजी चौकी थी जिसकी बुलंद दीवारों पर मजबूत बुर्जियां बनी हुई थी। मुसलमानों का हरावल दस्ता अल-सबाह वहां पहुंचकर रुका। उसे छावनी की हर बुर्जी में एक आदमी नजर आया। ये देखकर उसने अपने कदम रोक लिए और जब दूसरा दस्ता पहुंचा तो हमले की नीयत से आगे बढ़े। करीब जाकर उन्हें मालूम हुआ कि एक आदमी कादसिया की तरफ भागा जा रहा है और तमाम बुर्जियां खाली पड़ी हैं। अब उन्हें यकीन हो गया कि ये उस शख्स की मक्कारी थी। वो एक एक बुर्जी में से झांक रहा था कि हमारी कुव्वत का अंदाजा करके ईरानियों को इससे बाखबर कर दे। मुसलमानों को उन बुर्जियों में से बहुत से तीर, नेज़े और मछली की खाल के बर्तन मिले जिनसे उन्होंने काम लिया। उन्होंने ज़हरा बिन हवैया को उस शख्स के ताक़ुब में भेजा कि उसे गिरफ्तार करके लाएं, लेकिन उन्हें नाकाम वापस लौटना पड़ा। अज़ैब में किसी ईरानी को ना पाकर हजरत साद रदियल्लाहु अन्हु ने वहां क़याम फरमाया और गिरदो नवाह में शब खू मारने के लिए दस्ते भेजने शुरू कर दिए, जिससे लोगों पर रोब भी तारी होने लगा और माले गनीमत के अलावा कैदी भी मुसलमानों के हाथ आने लगे। एक दफा एक गारतगर दस्ता रात के वक्त हीरा की तरफ चला।
सलहैन से गुजरकर उसने वो पुल उबूर किया जो लखमयीन के दारुस्सल्तनत के रास्ते में पड़ता था, तो उसे शोर शगब की आवाजें सुनाई दी। ये दस्ता एक कमीगाह में छुप गया, यहाँ तक कि जब वो हंगामा करीब आया तो मालूम हुआ कि वो हाकिम हीरा मरज़बान की बेटी की बारात है, जो एक अजमी सरदार हाकिम सनीन से ब्याही गई है। जब ये बारात मुसलमानों की कमीगाह के बराबर से गुजरी तो उन्होंने इस पर हमला कर दिया। बाराती भाग खड़े हुए और दुल्हन 30 दहकानी बेगमात और 100 खिदमतगारों और ख्वासों समेत गिरफ्तार कर ली गई। इसके अलावा बहुत से कीमती जेवरात और बेशबहा सामान हाथ लगा। ये सारी चीजें हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में पेश कर दी गईं और हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों में तकसीम करा दी। अहले इराक पर हैबत तारी हो चुकी थी और इससे पहले जो बगावत उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ की थी वो ठंडी पड़ चुकी थी। हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु जब अज़ेब के हालात से मुतमईन हो गए तो इस मकाम की कलाबंदी की और गालिब बिन अब्दुल्ला लाइसी की इमारत में अरब कैदियों को यहाँ छोड़कर सवार फौज का एक दस्ता उसकी हिफाजत के लिए मुतय्यन कर दिया और इसके बाद कादसिया की तरफ रवाना हो गए। हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने क़िला क़ुदैस में क़याम किया और ज़हरा बिन हवैया ने क़ंतरतुल अतीक के सामने पड़ाव डाला। फौज को कई हिस्सों में तकसीम करके मुख्तलिफ मकामात पर मामूर कर दिया गया और वहां से मुख्तलिफ गारतगर दस्ते इधर उधर भेजने शुरू कर दिए, जो फौज के लिए मवेशी, गंदम और ज़रूरियात ज़िंदगी का दूसरा सामान फराहम करके लाते थे। हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कादसिया में 1 हफ्ते तक क़याम फरमाया। इसके दौरान में उनकी फौज ने बड़े इत्मीनान और फरागत से दिन गुजारे, इसलिए कि छापामार दस्तों के जरिए जिनका दायरा हीरा, कसकर और अंबार तक फैला हुआ था, खाने पीने का वाफिर सामान जमा हो गया था। हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बारगाह खिलाफत में एक अरीज़ा अरसाल किया जिसमें अपने मौक़िफ़ की सराहत के अलावा शायद कादसिया का भी मुकम्मल जायजा लिया गया था। इस खत में हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने लिखा था कि ईरानी अब तक उनकी तरफ मुतवज्जे नहीं हुए हैं और जहां तक उन्हें मालूम हुआ है मुसलमानों के मुकाबले के लिए ईरानी फौज का हुनूज कोई सिपा सालार मुकर्रर नहीं किया गया है। लेकिन खत भेजते ही अहले हीरा के जरिए से मुसलमानों को ये इत्तला मिली कि यज़दगर्द ने जंग की तमाम जिम्मेदारियां रुस्तुम बिन फर्रुखजाद को सौंप दी हैं और इसे मुसलमानों से जंग आजमा होने के लिए रवानगी का हुक्म दे दिया है। फौरन ही ये खबर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को दी गई और अमीरुल मोमिनीन ने जवाब में फरमाया, दुश्मन की तैयारियों से बिल्कुल परेशान और खौफजदा न होना, अल्लाह से मदद तलब करना और उसी पर भरोसा रखना। दुश्मन के पास दावत इस्लाम देने के लिए तुम ऐसे लोगों को भेजो जो वजी, अक्लमंद और बहादुर हों। अल्लाह इस दावत को दुश्मन की जिल्लत और हमारी कामयाबी का जरिया बनाएगा और मुझे खत लिखते रहना। ताज्जुब है कि बवैब की शिकस्त का बदला लेने के लिए ईरानी यज़दगर्द के झंडे तले जमा हो गए थे और अपने तमाम इख्तलाफात को दफन करके उन्होंने अरबों से इंतकाम लेने की ठान ली थी, मगर फिर भी हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी फौजों से मुकाबला करने में देर लगा रहे थे। हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु इस साल के मौसम बहार की इब्तदा में मदीना से चले गए थे। इसके बाद वो कई महीने तक शराफ और अज़ैब में मकीम रहे और अब कादसिया में ठहरे 1 महीने से ज्यादा हो चुका था। इस तवील मुद्दत में ईरानी कहाँ रहे और यज़दगर्द क्या करता रहा? वाक़या यह है कि ईरानी हालात से बेखबर न थे। यज़दगर्द ने रुस्तुम बिन फर्रुखजाद के पास पैगाम भेजा कि आज तुम ईरान के सबसे बड़े सूरमा हो और मैं चाहता हूं कि अरबों से मुकाबले के लिए तुम्हें भेजूं। जिसके जवाब में रुस्तम ने कहा, मुझे मदाइन में ही रहने दीजिए, शायद मेरे शरीके जंग न होने में ही ईरानी सल्तनत की भलाई हो। जंग में मसलहत अंदेशी बाज फतुहात से ज्यादा कीमती होती है और ताखीर को ताजील पर तकद्दुम हासिल है। यके बाद दीगरे फौजों से लड़ना हमारे दुश्मन को ज्यादा महंगा पड़ेगा और जब तक मैं जंग में शामिल नहीं होऊंगा अरबों पर ईरानियों का रूब तारी रहेगा। यज़दगर्द ने रुस्तम के जवाब पर खुद भी गौर किया और अपने मुशीरों से भी राय ली, लेकिन जब उसे ये इत्तला मिली कि अरबों ने हीरा के मरज़बान की बेटी कैदी बना ली है और वो इराक में बराबर कत्ल गारत गरी कर रहे हैं, तो उसने रुस्तम को फिर लिखा और रुस्तम ने अपनी पहली बात दोहराते हुए जवाब दिया, मैंने मजबूरन खुद सताई से काम लिया था। अगर मेरे लिए कोई दूसरी राह होती तो मैं अपने मुतालिक एक लफ्ज भी न कहता। खुदा गवाह है, मैं आपकी जात और आपके मुल्क की बका का तलबगार हूँ। मुझे यहीं रहने दीजिए और जालिनूस को रवाना कर दीजिए। अगर उसने कामयाबी हासिल कर ली तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा, वरना हम किसी और को भेज देंगे और इस तरह रफ्ता रफ्ता उनकी कुव्वत तोड़ देंगे। मैं उसी वक्त तक अहले ईरान की उम्मीदों का मरकज हूँ जब तक शिकस्त न खाऊं। लेकिन जब इराक में एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक अरब की गारतगरी आम हो गई और वहां के जमींदारों और जागीरदारों ने यज़दगर्द को लिखा कि या तो हमारी मदद की जाए
वरना हम तौहन और करहन मुसलमानों के ताबे फरमान हो जाएंगे। तो यज़दगर्द ने पसोपेश को बालाए ताक रखकर रुस्तम को साबात रवाना होने का हुक्म दे दिया। हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु को रुस्तम की रवानगी का इल्म हुआ और उन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को वो खत लिखा जिसका हम पीछे जिक्र कर चुके हैं, और जिसमें हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये हुक्म दिया था कि फरमारवाए ईरान के पास एक वफ्द भेजा जाए जो उसके सामने इस्लाम की दावत पेश करे। क्या हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मकतूब से ये जाहिर होता था कि वफ्द रुस्तम के पास भेजा जाए, या वो यज़दगर्द को इस्लाम की दावत देना चाहते थे? और अमलन ये वफ्द किसके पास गया था? इस सिलसिले में रिवायात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। बाज़ रिवायतों में है कि वफ्द ने रुस्तम से गुफ्तगू की थी और जब उसे अपने मकसद में नाकामी हुई तो कादसिया की जंग पेश आई। लेकिन दूसरी रिवायतें कहती हैं कि वफ्द यज़दगर्द के पास मदाइन गया था और कादसिया की जंग उस वफ्द की नाकामी का नतीजा थी। एक तीसरी रिवायत और है, और वो ये कि वफ्द पहले रुस्तम के पास गया था लेकिन उसे कामयाबी ना हुई और वो यज़दगर्द के पास मदाइन पहुंचा, और जब यज़दगर्द ने भी इनकार की राह इख्तियार की तो जंगे कादसिया में अपने मुसलमान भाइयों के साथ शिरकत करने के लिए मदाइन से वापस आ गया। शायद हुआ ये कि वफ्द रुस्तम से मिले बगैर सीधा यज़दगर्द के पास मदाइन गया था, क्योंकि जैसा कि हम देख चुके हैं रुस्तम उस वक्त तक मदाइन के करीब साबात ही में था और हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु से मुकाबला करने के लिए कादसिया के मैदान में फुरात के दूसरे किनारे नहीं पहुंचा था। रुस्तम की सुस्त रफ्तारी अपनी इस सियासत को रूबा अमल लाने के लिए थी जिसका इजहार वो यज़दगर्द के नाम अपने एक खत में कर चुका था। चुनाचे साबात पहुंचकर उसने महज इसी पर इक्तफा किया कि अहले सवाद के इत्मीनान के लिए अपनी फौज का एक दस्ता रवाना कर दिया। इसके बाद हीरा और इराक के दूसरे शहरों में भी उसने अपनी फौजी दस्ते भेजे ताकि वहां के लोगों पर ईरानी हुकूमत का रोब कायम रहे और उनके दिलों से अरबों का खौफ जायल हो जाए। उसने उन लोगों को इस बात का भी यकीन दिलाया कि वो अरबों की कुव्वत को खाक में मिला देगा और उन्हें इबरतनाक शिकस्त देकर जजीरा नुमाए अरब के रेगिस्तानों में इस तरह फेंक देगा कि वो फिर कभी इराक की तरफ रुख करने की जुर्रत न कर सकेंगे। हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु को बहर सूरत हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म की तामील करना थी, इसलिए उन्होंने यज़दगर्द के पास अरब के अक्लमंद और बहादुर सियासतदानों का एक वफ्द भेजा जिनमें नोमान बिन मकरम, फुरात बिन हयान, अशहस बिन कैस, अम्र बिन मादी कर्ब, मुगीरा बिन शोबा और मुअन्ना बिन हारिसा खास तौर पर काबिल जिक्र हैं, और उन्हें हिदायत दी कि पहले इस्लाम की दावत देना, अगर वो कबूल ना की जाए तो जिजिया, और जिजिया भी मंजूर ना हो तो जंग। वफ्द मदाइन पहुंचा। वहां के लोगों ने जो उनके सुते हुए चेहरे, कंधों पर पड़ी हुई चादरें, हाथों में कोड़े, पांव में मोजे और दुबले पतले घोड़ों की टापों से उड़ती हुई खाक देखी तो कहा, ये लोग आखिर किस बोते पर हमसे लड़ने आए हैं? हम पर फतह पाने और हमारे पाए तख्त में घुसने आए हैं? वफ्द ने यज़दगर्द से मुलाकात की इजाजत चाही। यज़दगर्द ने अपने वजीरों से मशवरा करने के बाद वफ्द को मुलाकात की इजाजत दे दी। जब वफ्द उसके दरबार में पहुंचा तो यज़दगर्द ने इंतहाई नखवत और पिंदार के लहजे में उनसे सवाल किया, तुम लोग हमारे मुल्क में क्यों आए हो? क्या ये जुर्रत तुम्हें इसलिए हुई है कि हम आपस के झगड़ों में मसरूफ हैं? उसके जवाब में नोमान बिन मकरन ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत और आपकी तालीमात का जिक्र करके उसे इस्लाम की दावत दी। इसके बाद कहा, अगर तुम्हें इस दावत से इनकार है तो जिजिया कबूल करो, वरना हमारे तुम्हारे दरमियान फैसला तलवार करेगी। अपनी बात खत्म करते हुए उन्होंने फरमाया, अगर तुमने हमारा दीन कबूल कर लिया तो हम किताबुल्लाह तुम्हारे पास छोड़ जाएंगे और तुम्हें अपने तमाम फैसले इस किताब के अहकाम के मुताबिक करना होंगे। इस सूरत में हम तुमसे और तुम्हारी हुकूमत से कोई तारुज़ नहीं करेंगे। अगर तुम जिजिया देना पसंद करोगे तो हम इसे भी कबूल कर लेंगे, लेकिन इन दोनों सूरतों के सिवा तीसरी सूरत जंग होगी। यज़दगर्द को यह बात बहुत नागवार गुजरी, लेकिन उसने दानिशमंदी, तहम्मुल और तदबीर दूरंदेशी से करीब तर पाया और कहा, मैंने दुनिया में तुमसे ज्यादा बदबख्त, तुमसे ज्यादा कम सवाद और तुमसे ज्यादा खस्ता हाल कोई कौम नहीं देखी। जब कभी तुम सरकशी करते थे तो हम सरहदी बस्तियों के लोगों से कह देते थे और वो तुम्हारी गोशीमाली के लिए काफी होते थे। ईरानियों ने कभी तुम पर चढ़ाई नहीं की। तुमको ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि तुम उनके सामने ठहर सकोगे। अगर तुम्हारी तादाद बढ़ गई है तो इस बात पर तुम्हें अकड़ना नहीं चाहिए। अगर कहत साली और अफलास ने तुम्हें यहाँ आने पर मजबूर किया है तो हम तुम्हारे खाने पीने का उस वक्त तक के लिए इंतजाम किए देते हैं जब तक कि तुम्हारे यहाँ कुछ पैदा हो। हम तुम्हारे सरदारों की इज्जत करेंगे, तुम्हें कपड़े पहनाएंगे और तुम पर ऐसे शख्स को बादशाह मुकर्रर कर देंगे जो तुम्हारे साथ लुत्फ व मेहरबानी से पेश आए। वफ्द ने ये बातें सुनकर सुकूत इख्तियार किया, मगर मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु से ज़ब्त ना हो सका। अपनी जगह से उठे और कहा,
اے बादशाह, ये लोग अरब के सरदार और वहां के मुअज़्ज़ज़ीन हैं, अशराफ हैं और अशराफ से शर्माते हैं।